मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की ओर से आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर दिन हमें दिखाया। आज हम जीवित हैं, परमेश्वर के भवन में हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज मदर्स डे है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो इस मदर्स डे के लिए भी हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सब माँओं के लिए जिनको परमेश्वर ने माँ बनाया है, ये सौभाग्य हमें मिला है, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हम इन वचनों के द्वारा जानेंगे कि एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ कैसी होनी चाहिए। जैसे कि वचन हमें बताता है, नीति वचन अध्याय 31 वचन 10 से वचन 31 तक। आप सभी लोग इसको ज़रूर से पढ़ें, समझें कि परमेश्वर कैसी माँ और कैसी पत्नी हमें बनाना चाहता है। तो आज हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 31 का वचन 28 से वचन 31 तक। जैसे कि वचन 28 में लिखा है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। तो जैसे कि इस वचन में लिखा है कि उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। किसको? उसको धन्य कहते हैं जो आदर्श पत्नी है और एक आदर्श माँ है। उस आदर्श माँ को उसके पुत्र पुत्र जो भी उसके बच्चे हैं वो उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, क्योंकि उसके काम ऐसे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें वचन दिए हैं, जो इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम ऐसा क्या काम करें कि हमारे बच्चे उठ उठ कर हमको क्या धन्य कहें। वैसे ही आगे लिखा है, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। तो आज हम वचनों से जानेंगे कि हमें कैसी पत्नी बनना है कि हमारे पति उठकर क्या हमारी प्रशंसा करें, हमारी तारीफ करें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। वचन 29 में लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में क्या है? श्रेष्ठ है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सच में बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो अच्छे अच्छे काम तो करती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन प्रभु आज हमसे ऐसी माँ बनने को बोल रहा है कि हमारे हम क्या हम श्रेष्ठ माँ बन सकें। श्रेष्ठ माँ का मतलब होता है कभी उससे कोई गलती ना हो। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि वचन 30 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सच में बहुत बार बहुत सी स्त्रियां सोचती हैं कि हम मेकअप करेंगी तो हम बहुत अच्छी दिखेंगी, हम अच्छे शायद इस तरीके के स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे, स्टाइलिश बाल बनाएंगे तो शायद हम बहुत अच्छी दिखेंगी। लेकिन हमें वचन बोल रहा है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता क्या व्यर्थ है। बहुत से आदमी, बहुत से बच्चे शायद सोचते होंगे कि हमारी माँ सुंदर नहीं है या हमारी माँ गोरी नहीं है। बहुत से पति ऐसी बात सोचते होंगे, लेकिन हमारी जो बाइबल है, जो हमारे हमको जो परमेश्वर की ओर से वचन दिए गए हैं, उन वचन में साफ साफ लिखा है कि शोभा तो झूठी परंतु क्या है? सुंदरता क्या व्यर्थ है। सुंदरता क्या मन की होनी चाहिए, ऐसा हमें वचन बोल रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि वचन 31 हमें बोल रहा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। सच में जैसे कि इस वचन में लिखा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल क्या उसे दो। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब माएँ हैं, कि जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए सुबह उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, उनके कपड़ों में इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं और उनको तैयार करते हैं। अपने पति के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उनके लिए टिफ़िन तैयार करते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, उनके कपड़े तैयार करते हैं। अपने घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए हम बहुत सारे काम को करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्त्रियों को कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, दर्द तकलीफ भी होती है, कभी थकान भी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी स्त्रियां क्या उठती हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर परिवार के लिए काम को करती हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे क्या दो। तो परमेश्वर हमसे आज बोल रहा है कि जैसे कि हमारी माएँ हैं,
जो भी वो कार्य करती हैं थकान के साथ करती हैं, परेशानियों के साथ करती हैं, लेकिन वो उन कामों को क्या करती हैं। तो हमें क्या करना है, उन माँओं को, उन बहनों को, उन जो पति हैं उनकी स्त्रियों को, उनकी पत्नियों को, पतियों को, उनके बच्चों को, उनकी क्या प्रशंसा करनी है, उनकी तारीफ़ करनी है। जैसे कि आप कई बार जानते हैं कि जब हम थकान में होती हैं और कोई भी हम काम करती हैं, हम खाना बनाती हैं और जब उसको हम अपने परिवार को देती हैं, परिवार को खिलाती हैं, जब हमारे परिवारजन उसे खाते हैं, जब हमारी उसकी तारीफ़ की जाती है तो हमें कितनी प्रशंसा होती है। हम उन सारे जो हमारे दुख, जो तकलीफ़ें होती हैं, हम उन्हें क्या भूल जाते हैं, उस थकान को हम भूल जाते हैं, हमें बहुत प्रशंसा होती है। और ये बाइबल, ये वचन भी आज हमें यही बता रहे हैं कि जब स्त्रियाँ परिश्रम करती हैं तो उनके परिश्रम का फल उनको क्या देना चाहिए और उनको मिलता भी है। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। और मेरे प्रियो, आज इन वचनों को आप ज़रूर से पढ़ें, इन पर मनन करें। नीति वचन अध्याय 31 वचन 10 से वचन 31 तक आप लोग पढ़ें, ज़रूर से इसको पढ़ें, मनन करें और प्रभु का धन्यवाद दें और जानें, समझें कि एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ कैसी होनी चाहिए। प्रभु कैसा चाहता है हमें कि हम बने और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की ओर से एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीषें। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आज हम जीवित हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज हम उस सच्चाई से अवगत हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हे प्रभु जी आज मदर्स डे है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस दिन को प्रभु आपने हमें दिखाया मेरे पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर उस माँ के लिए प्रभु जी जिसको माँ बनने का सौभाग्य प्रभु आपने दिया है मेरे पिता, उन सारी माँओं के लिए प्रभु जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हे प्रभु जी जो पिता परमेश्वर प्रभु जी बहनें, बेटियां पिता परमेश्वर आपकी मेरे पिता, हे प्रभु अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्मोन्स में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो मेरे पिता, यीशु के नाम से आज वो दूर होने पाए मेरे पिता। दया करें प्रभु, अपना छिदावा हाथ इसी वक्त बढ़ाएं मेरे पिता। हर एक प्रभु जी उस स्त्री को पिता परमेश्वर प्रभु जी माँ बनने का आज आप सौभाग्य प्रदान करें मेरे पिता, जिससे कि प्रभु माँ बन के पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक वो बेटी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक वो स्त्री पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको धन्यवाद देने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस दिन को सेलिब्रेट करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करें पिता प्रभु, जिन भी माँओं को पिता परमेश्वर प्रभु किसी भी तरीके की कोई दुख है, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई टेंशन है प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए मेरे पिता। दया करें प्रभु, अपना आशीष करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता अगर किसी माँ के किसी बच्चे को प्रभु जी कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो प्रभु जी वो बच्चे पे प्रभु यीशु के नाम से बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, और हाथ उठा के प्रभु जी आपका वो धन्यवाद देने पाए मेरे पिता। दया करें ईश्वर राजा पिता, आगे का सारा समय, पूरा जीवन मेरे पिता हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी इस दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन और आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की।